उर्फ लल्लू जी। लल्लू जी अभी भी प्रधान पद पर मौजूद हैं और इन्होंने विकास कार्य तो जरूर कराया है, परंतु कम समय मिलने के कारण पूर्ण रूप से विकास कार्य नहीं हो सका है। अब इस समय पार्षद प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हैं, आज उनसे बात करेंगे। लल्लू जी, आपकी समस्या क्या है क्षेत्र की, क्या मुद्दा लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? मेरा मुद्दा यह है कि हम जो कार्य अपने गांव में कराए हैं वही मेरा मुद्दा है। आगे कार्य विकास उसी हिसाब से कराएंगे। जैसे हमने करीब 26 आवास अपने गांव सभा में दिलाया है और करीब 40 विधवा विकलांग पेंशन दिला कर कराया है, 2 आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया है, जल निगम टंकी में सहयोग किया है, जमीन दिलवा के बनवाया है और 11 इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाई है। 3 वर्ष के कार्यकाल में आपने इतना काम किया है। हाँ, और आगे अभी भी बहुत काम बचे होंगे। आप बचे तो बहुत है, लेकिन समय कम मिलने के कारण काम पूरा नहीं हो सका है। लेकिन काम तो बहुत है, अभी गांव सभा बचे हुए हैं। अभी क्या चुनावी मुद्दा है आपका पार्षद पद पर? मेरा पार्षद पद पे यही मुद्दा है कि हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से हमने विकास करा है आगे भी ऐसे विकास करते रहें। और मेरा यही मुद्दा रहेगा कि क्या नाम, जो मैंने काम कराया है वही काम ही मेरा मुद्दा रहेगा आगे। आपकी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वार्ड नंबर 33 में जगह जगह तो बहुत समस्या देखने को मिली। हमने जो काम करा अपने गांव के इस एरिया में तो ठीक था, लेकिन आगे तो तमाम समस्या जाने के बाद जनता के बीच में जाने के बाद। किस गांव से आप प्रधान हैं? हम लवाइन खुर्द से हैं। लवाइन खुर्द से। लेकिन अब आपके क्षेत्र में कई वार्ड के अंदर कई मोहल्ले गांव जो भी हैं वो सब जुड़ चुके हैं। हाँ, जुड़ चुके हैं। उनकी स्थिति क्या है? आप उस क्षेत्र में गए, जनसंपर्क किया, क्या लगा आपको, क्या वहाँ होना चाहिए? वहाँ जाने के बाद कई घरे तो ऐसे देखे कि आदमी के छत पे का नाम बांस बल्ली लग छाए हुए हैं, बिल्कुल उनके घर में चूना चू रहा है, पानी बरसात में पहुंच गया उनके दरवाजे में। वहाँ उनके घर में खड़े होने की जगह नहीं मिली हमको। तो मतलब बारिश हो रहे थे, ये टिकुरी गांव है, वहाँ पे एक घर ऐसा था जहाँ मिला कि उनके घर के सारे कपड़े खुले हुए थे। वो लोग पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं। गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं। क्या उनको सरकारी आवास नहीं मिला? नहीं मिला है। क्या करेंगे आप उन सबों के लिए? उनके लिए आवास प्रोवाइड कराएंगे और तमाम पानी की भी समस्या वहाँ मिली तो उनको हम वादा किए कि ठीक है, हम अपने गांव में जो काम कराए हैं वही मेरा मुद्दा है, आगे आपके लिए हम उसी हिसाब से करेंगे जैसे अपने गांव में किए हैं। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम तो निर्दलीय प्रत्याशी होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप जनता की सेवा करना हाँ, चाहते हैं? जनता की सेवा करना चाहते हैं। आपके क्षेत्र में सड़क नाली पूरे क्षेत्र वार्ड की बात कर रहे हैं। हाँ। क्या उसकी स्थिति ठीक है या कुछ गड़बड़ है? नहीं, बहुत बढ़िया नहीं है। हालांकि कई जगह काम होते हैं, बाकी भी रहते हैं। लॉकडाउन लगा था। हाँ। आप देख रहे थे लोग जो है तो कोरोना से मर रहे थे, परेशान थे, क्या आपने कुछ सहयोग दिया? हाँ, उनके सहयोग के लिए मैं अपने स्कूल पे का नाम करीब तमाम आने जाने वालों के लिए 2-3 महीने तक खाना पीना की व्यवस्था किया था। आप अपनी जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरा यही अपील है कि वो सब लोग हमारा साथ दें, हम उनके विकास में उनके साथ रहेंगे। परिचय दे दें। परिचय मेरा निशिकांत मिश्रा उर्फ लल्लू मिश्रा, ग्राम प्रधान लवाइन खुर्द। और वार्ड किस वार्ड से प्रत्याशी हैं? लवाइन वार्ड 33 नंबर। आपका परिचय क्या है सर? नमस्कार, मैं दिलीप कुमार मिश्रा, निशिकांत मिश्रा प्रधान जी के छोटे भाई जी, जो कि कार्यवाहक हूँ। और रही बात तो निशिकांत मिश्रा जी के यहाँ पे जो कार्य की बात है, फिलहाल जैसा भी देखा गया हम लोग को कम समय में हम लोग उपचुनाव में आए थे ग्राम प्रधान पद पे जी। और जिस हिसाब से हमको तकरीबन 42 महीने का कार्यकाल मिला था, उस छोटे समय के अंतराल में जो भी मोटा जो काम कराए गए, काम का विकास तो बहुत बड़ा इशू था। हमेशा यहाँ पे ग्राम पंचायतों में आने वाले, जैसे वार्ड नंबर 33 के ग्राम सभा में जो 11 मोहल्ले शामिल किए गए हैं, कई मोहल्ले में बहुत सी दिक्कतें हैं जो कि आज पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी बेटर सुविधाएं नहीं हैं, विद्यालयों की परिस्थितियां बहुत ही जर्जर हुई थी। लेकिन फिलहाल हमारा जो पर्सनल ग्राम सभा लवाइन खुर्द जो वार्ड नंबर 33 में जुड़ा हुआ है, शिक्षा, आंगनवाड़ी, बाल विकास योजना, वृद्धा पेंशन, समाजवादी पेंशन जो भी 3-4 महीने तक चला था हमारे कार्यकाल में, और विधवा 60 साल पेंशन, आवास का तो बहुत ही बड़ा था। हमने अपने ब्लॉक स्तर से करीब 26 आवास अपने ग्राम सभाओं में निर्माण कराया है, 2 आंगनवाड़ी केंद्र बने हुए हैं, तकरीबन 11 इंटरलॉकिंग ग्राम सभाओं में सबसे बड़ी तर्ज पे हम अपने ग्राम सभा में विकास किया है। इंटरलॉकिंग का बहुत बड़ा
विकास किया गया। 11 इंटरलॉकिंग जो कि तकरीबन मानक का रखा जाए कि करीब 40 से 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, गवर्नमेंट से हुआ था। किसी भी पार्टी से किसी भी ऊपर की फंडिंग नहीं थी या सांसद निधि या किसी ने अभी तक मेरे गांव में कोई भी तरह का विकास नहीं किया है। हमारे मैं अपने पार्टिकुलर पर्सनल ग्राम सभाओं में देखा जाए तो हमारे ग्राम सभा में कोई भी नेता का कोई भी अंशदान नहीं रहा अभी तक। हमने खुद लखनऊ जल मंत्रालय से बात करके अपने ग्राम सभा में जल निगम प्रस्तावित कराया गया था। नीड निर्मल परियोजना के तहत फेज 2 में हमारा ग्राम सभा चयनित किया गया था, जो कि तकरीबन 1.25 करोड़ की लागत से हमारी टंकी निर्माण कराई गई, जो कि हमने टंकी पूर्ण अपने कार्यकाल में ही कर लिया था। लेकिन हमारा कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकारें बदलती के 2017 में विधानसभा की सरकार चेंज हुई, विधानसभा की सरकार के बाद सरकारें बदली, लेकिन हमारे यहाँ जो टंकी हमने पूर्ण करा के खड़ी कर दी है वो टंकी अभी तक पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाया। उसको चालू कराना एक मुद्दा है, जो कि सरकार से कई बार हमने अर्जी भी दिया, एप्लीकेशन भी डाल रखे हैं इस चीज के लिए। अभी तक उसमें हमारा जो टेंडर हुआ था उस टेंडर के दौरान जो उन लोगों ने विभाग ने जिस पार्टी को वेंडर बनाया था उस वेंडर ने अभी तक पूरी पाइपलाइन का कार्य नहीं कर पाया और अभी तक विद्युत का वहां पे आपूर्ति का निर्माण नहीं हो पाया। इस तरह पानी का टंकी चालू नहीं। मैं सरकार से अपने क्षेत्रवासियों से सभी की तरफ से निवेदन करता हूं कि हमारे ग्राम सभा की जो पेयजल योजना है उसको चालू किया जाए। बगल के ग्राम सभा में नेवादा समूहगर है, वहां पे पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी 2016 में, लेकिन अभी भी उसमें पानी की टंकी की जो सप्लाई कई मजरे ऐसे हैं जहां पे बिल्कुल नहीं है। पानी के लिए लोगों को दूर दूर से जाना पड़ता है। उसके बाद लवाइन कला में हमारे साथ ही फेज 2 में ही तैयार हुआ टंकी तो चालू हो गई, लेकिन कुछ मजरों में पानी अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये कहीं न कहीं सरकार से या विभाग से कमियां रह गई है, विभाग ने उस पर नजर नहीं दिया। हमारा टंकी तो हमसे हैंडओवर कर लिया गया नगर निगम को प्रोवाइड, मैंने जल निगम विभाग में बात किया तो ये तो नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन अभी तक जल निगम या नगर निगम ने अभी तक इस पे किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। कुल मिला के ये भी मुद्दा रहेगा, ये मुद्दा भी रहेगा। कई बार मैंने नगर निगम अधिकारी से या जल निगम के जेई से कई बार बात किया। उन्होंने कहा मैंने शासन को लेटर लिख के भेज दिया है, जैसा आपूर्ति वहां से निर्देश आएगा आगे कर दिया जाएगा, क्योंकि नगर निगम सम्मिलित होने के बाद इस पे कोई हमारा ग्राम पंचायत स्तर का कोई विकास नहीं है। तो न जल निगम के जो जेई हैं उनसे मेरी बात हुई, एई साहब से भी बात हो रखी है। लखनऊ मैंने मंत्रालय वहां पे बात किया था नीड निर्मल परियोजना में, उनसे भी मेरी बात हो रखी है बाकायदे। ऐसे तो देखा जाए चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहला काम आपका, मेरा पहला मुद्दा है गांव का गली नाली लाइट। हालांकि मैंने अपने गांव की लाइटिंग की व्यवस्था जो है ये केबल लाइन का मैंने शुरुआत करा दिया है। केबल लाइन मेरी शुरू चल रही है, जो कि पहले फेस में था। हमारे गांव में भी लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन हमारा जो मुद्दा होगा चुनाव का, हमारा होगा विकास का मुद्दा होगा। पहले तो चाहिए सड़क की व्यवस्था, सेकंड नंबर पे चाहिए जल का। पेयजल परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेयजल इंपॉर्टेंट सबको है। समय समय पे हमेशा जल की अव्यवस्थित रहती है और कई गांव में ऐसे हैं जहां की जल की आपूर्ति न हो कारण कई ऐसे मजरे जो नदी के किनारे साइड है, कटान में पड़े हुए, वहां पे बोर भी नहीं कराए जा सकते। पेयजल सप्लाई ही वहां पे मुख्य साधन है। ऐसे साधन को प्रयोग न कर पाना वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भरी ये रहेगा। हमारा समीकरण ये रहेगा, हम गांव का अपने इस वार्ड नंबर 33 का विकास एक अच्छे नेतृत्व के हिसाब से करेंगे। ऐसा नेतृत्व हमारे बीच में जो प्रधान जी ने नेतृत्व किया है एक छोटे से गांव सभा का, हम चाहेंगे प्रधान जी से हमारी हमेशा निवेदन ही रहेगा कि जैसा इन्होंने विकास किया है आपके अगल बगल के 2-4 पंचायतों में आप पता कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप जानकारी ले सकते हैं। ऐसा विकास किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं है। और प्रधान जी का श्रेय रहा है कि अभी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी भी तरह का प्रकरण है, किसी भी गांव का अगर इनके दरवाजे तक पहुंच रहा था इनके कार्यकाल के दौरान, तो भी इन्होंने निस्वार्थ भाव से किया है। अब तो हमारा एक प्रधान जी का सौभाग्य है या हमारे ग्राम सभा के एक सौभाग्य है कि सारे ग्राम पंचायतों को एक साथ करके प्रधान जी को नेतृत्व किया जा रहा है। प्रधान जी अपने नेतृत्व से इतना तो जरूर कर रहे हैं कि गांव की समस्याओं को सुने जा रहे हैं। गांव की समस्या जो भी छोटे कास्ट बड़े कास्ट जो भी जैसा समस्या है
उसका निदान करने की भरपूर कोशिश करते हैं। किसी पार्टी में न होने की वजह से थोड़ी दिक्कतें प्रधान जी को आती जरूर हैं, लेकिन प्रधान जी उसके लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं। ऐसे प्रधान का गरिमामयी प्रधान होना, अब इस वार्ड के लिए गरिमामयी पार्षद का निर्माण करना हम क्षेत्रवासियों समाजवासियों के लिए एक गर्व की बात है कि ऐसा प्रधान, ऐसा समाज सेवी हमें मिल रहा है पार्षद के रूप में, जो कि जैसे अपने गांव को विकास किया है, चाहे छोटे से छोटे रहा हो चाहे बड़े से बड़े रहा हो, हर तरह का विकास इन्होंने ध्यान दिया है। ऐसा मुद्दा और ऐसा प्रधान होना, ऐसा पार्षद होना हमारे क्षेत्र की, हमारे वार्ड नंबर 33 लवाइन का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस तरह का विकास प्रधान जी से उम्मीदें हैं, जनता भी उम्मीद करती है। जनता ने देखी है विकास इन्होंने धार बढ़ा रखा हुआ है, और जैसा इन्होंने धार लवाइन खुर्द में किया है, आने वाले 11 पंचायतों में जो छोटे बड़े मजरे हैं सभी में इन्होंने विकास का वो धार बढ़ाने की संकल्प कर रखा है। दृढ़ संकल्प, निस्वार्थ भाव से इन्होंने पूरा किया है और ऐसे ही करते रहेंगे। हमारा तो उम्मीद है कि प्रधान जी ने विद्यालय से लेके आंगनवाड़ी से लेके स्वास्थ्य सेवाओं के लेके इन्होंने कोविड-19 के दौरान में 3-3, 4-4 महीने के लिए विद्यालय में इन्होंने कैंप खोल रखा था, क्योंकि हमारा जो ग्राम सभा था इंडस्ट्रियल का था। यहाँ पे बाहर के कैंडिडेट बहुत ज्यादा हुआ करते थे एम्प्लॉई, तो उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था, ऊपर से इन्होंने नाइट में शाम के टाइमिंग में पैकेट लंच पैकेट बंटवाने का भी कार्य किया है। कई ऐसे फोटोग्राफी भी पड़े हुए हैं। इन्होंने बहुत से ऐसे विकास किया है जो कि हमने अगल बगल के ग्राम पंचायतों में कभी नहीं देखा है। इनके यहाँ इन्होंने अनाज का वितरण भी किया है। ऐसा बहुत से मुद्दे हैं जो कि गवर्नमेंट के रिलेटेड इन्होंने बहुत कुछ किया है। हम तो कहेंगे, सरकार से भी अपील करते हैं कि ऐसे पार्षद का होना, और पार्षद को, ऐसे पार्षद को ही सरकार में विलय की जाती है, सरकार में भागीदारी करे प्रधान जी के साथ। ये नहीं होता कि हम किसी से बैर नहीं है, प्रधान जी किसी से वो नहीं है। हाँ, प्रधान जी अपने निस्वार्थ भाव निर्दलीय प्रत्याशी में लड़ रहे हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल सोच है, पर्सनल विकास की धारा है। ये विकास की धारा हमेशा प्रयागराज में चलती रहेगी। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अखबार हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।